अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी नवाबी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी बिरयानी है। इस बिरयानी को आप ख़ास मौक़ों पे बना सकते हैं और ये बिरयानी मैंने बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून घी और उसके अंदर हम कुछ नट्स ले लेंगे जिसको हमें फ्राई करना है अच्छी तरीके से। तो नट्स में मैंने लिया है बादाम, पिस्ता, काजू और किशमिश। ये चारों चीज़ें मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ली हैं और अगर आप टोटल इसको मेजर करेंगे तो ये 1 कप के बराबर है। तो बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको फ्राई होने में। लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये नट्स जो हैं बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। अब उसी पैन के अंदर मैं 1 कप घी ऐड करूँगी। अच्छा, ये बिरयानी मैं घी में बना रही हूँ, उसी में इसका जायका निकलता है। आप लोग चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। 3 अदद प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सारी प्याज इसमें से निकाल लेंगे और कढ़ाई में मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून के बराबर ही प्याज छोड़ूंगी, बहुत थोड़ी सी प्याज। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बादियान के फूल, 3 अदद ले लिए हैं, ये ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा। तो मैंने दोनों ज़ीरे लिए हैं, मतलब नॉर्मल ज़ीरा लिया है 1.5 टीस्पून के बराबर, काला ज़ीरा लिया है 1.5 टीस्पून के बराबर। और काले ज़ीरे को शाहज़ीरा भी कहते हैं। तो वो हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में ऐड करके। फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। 1 किलो चिकन लिया है मैंने बोन्स के साथ। आप लोग चाहें तो ये बिरयानी मटन या फिर बीफ में भी बना सकते हैं। मैं चिकन के साथ बना रही हूँ और चिकन को हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक कि ये इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो देखिए चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने ले लिए थे 2 अदद मीडियम साइज़ के और उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके साथ मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी है हमारे पास 1 टीस्पून के बराबर। और इसके बाद मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही है मेरे पास 1 कप के बराबर, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें जो मैंने ली थी 2 अदद और उसको मैंने काट लिया था, काट के ही ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए, जितने में ये हमारा जो चिकन है अच्छे से गल भी जाएगा। तो देखिए आधा घंटा हो गया है, चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है और हमारा बिरयानी का जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी है। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड किया था, ये टमाटर और दही के पानी में ही गल गया है बहुत अच्छे से। तो इस तरह का हो जाएगा मसाला। लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा वाटर, केवड़ा एसेंस है मेरे पास, वो मैं ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ और इसको हम चूल्हे पे से हटा लेंगे। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो चावलों के लिए मैंने पानी ले लिया है खुला और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सॉल्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इलायची ऐड करेंगे हम इसके अंदर, छोटी इलायची 8 से 10 अदद। दालचीनी की स्टिक्स ले ली हैं मैंने तकरीबन 4 अदद, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद लास्ट में ऐड करेंगे लौंगे 8 से 10 अदद और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। पानी को अच्छे से बॉईल आ जाए इसके अंदर। तो देखिए पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे, तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। और चावल मैंने लिए हैं 1 किलो सेला राइस लिए थे, सेला बासमती राइस, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। तो सेला राइस जो होते हैं वो तकरीबन हमें फुल ही कुक करने होते हैं, उसमें हम कनी नहीं छोड़ते हैं। तो इसको मैं पूरा अच्छे से पका लूँगी।
तो देखिए चावल हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसके बाद इसको मैं छान लूँगी, सारा पानी इसमें से निकाल देंगे। अब हम आ जाते हैं बिरयानी की तह की तरफ। तो जो चावलों की पतीली थी उसकी बेस में हमने थोड़ा सा इसका जो घी था वो हम फैला देंगे अच्छी तरीके से। और घी फैलाने के बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तकरीबन आधे चावल जो हैं हम बीच में ही ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद जो बाकी का मसाला था चिकन का वो सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला के डालिएगा। और ये लिक्विडी नहीं है तो इतना भुना हुआ ही होना चाहिए, इसको ज़्यादा आपने लिक्विडी नहीं रखना है। तो सारा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी प्याज डाल देंगे जो हमने पहले फ्राई करके रखी थी। और हरा धनिया पुदीना ले लिया है मैंने 1 कप के बराबर, वो थोड़ा सा ऐड कर दिया। बाकी के सारे चावल इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको लेवल कर लेंगे चमचे से। इसके बाद थोड़ी सी प्याज की एक और लेयर इसके ऊपर डालेंगे। प्याज डालने के बाद जो नट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और थोड़े से नट्स मैंने बचा लिए हैं लास्ट में प्रेजेंटेशन के लिए। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर। ये ऐड करने के बाद थोड़ी सी प्याज मैंने और ऐड कर दी है। और मैंने ले लिया था दूध तकरीबन आधा कप के बराबर और उसके अंदर मैंने ज़र्दा फूड कलर ऐड किया था 1/2 टीस्पून। तो ये हम तकरीबन 3 जगह पे इस तरह से डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा अंदाजे से। और इसके बाद इसको मैं कवर करूँगी। कवर करने के बाद लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको रख देंगे दम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी बिरयानी को चेक कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी है, ये देखिए। और ये बहुत मज़े की बिरयानी बनती है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। और मैंने पूरी कोशिश की है बहुत आसान से तरीके से आप लोगों को बता सकूं, ये सिखा सकूं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो ये रेसिपी और समझ में भी आई हो। तो बिरयानी को हम इस तरह से हल्का सा खोल लेंगे साइड से, बस थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन को खोल के और फिर मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा बिरयानी को। तो इससे क्या होता है आपके चावल टूटते नहीं हैं, बहुत एहतियात के साथ। और अगर आप लोगों को लगता है आपके चावल टूट जाते हैं तो बिरयानी की तह को फ़ौरन नहीं खोला करें, ऐसे ही छोड़ दिया करें। 10-15 मिनट बाद खोला करें तो फिर आपके बिरयानी के चावल टूटेंगे नहीं। तो अब इसको मैं ट्रे में निकाल लूँगी। तो देखिए इसको मैंने एक ट्रे में निकाल लिया था। ऊपर से सर्विंग के टाइम पे आप इसके ऊपर बादाम पिस्ते वगैरह जो हैं ऊपर से इस तरह से डाल के फिर सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी नवाबी बिरयानी रेडी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।